एक रहस्यमयी गुफा से लाल रोशनी चमक रही है। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु हाँफते हुए बोल रहा है, यह घड़ी अगर गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तभी अचानक काले नकाब वाला विलन घड़ी छीनकर हंसते हुए बोलता है, हाँ, अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। अब समय भी मेरे कदमों पर झुकेगा। विक्रमपुर शहर की सुबह बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। शिवा अपने दोस्तों रेवा, आदित्य और उदय के साथ मस्ती कर रहा है। तभी रीवा कहती है, शिवा, आज तुम बल्लेबाजी करोगे या फिर साइकिल का नया स्टंट दिखाओगे? पहले छक्का मारता हूँ, फिर स्टंट फ्री में दिखाऊंगा। लेकिन छक्का तो तुम तभी मारोगे जब बॉल मिलेगी। बॉल। इसी दौरान अचानक आसमान से तेज धमाका सुनाई देता है। एक बड़ा सा ड्रोन शहर के ऊपर मंडराता है और उसमें से कुछ मैसेज निकल रहा है। विक्रमपुर के लोगों, अब से यह शहर मेरा है। अगर बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। फिर ड्रोन से नीचे उतरता है एक मास्क लगाए हुए आदमी, काले कपड़े, लाल चमकती आंखें और हाथ में वही जादुई घड़ी, और वो बोलता है, मेरा नाम है शैडो राइडर। इस घड़ी की ताकत से मैं समय को रोक भी सकता हूँ और तेज भी कर सकता हूँ। फिर वो घड़ी घुमाता है और अचानक पूरे शहर स्लो मोशन में रुक जाता है। लोग भागते भागते जम जाते हैं। हवा में उड़ती चिड़िया भी थम जाती है। लेकिन हैरानी की बात, शिवा पर उसका कोई असर नहीं होता है। शिवा कहता है, ये क्या, सब रुक गए, लेकिन मैं क्यों नहीं? शैडो राइडर हंसकर बोलता है, अरे छोटे बच्चे, तू बच भी गया तो क्या कर लेगा? तेरी ये खिलौना साइकिल मेरे सामने कुछ नहीं। शिवा अपनी साइकिल को टर्बो मोड में डालता है और तेज रफ्तार से शैडो राइडर पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। शैडो राइडर्स समय रोककर हमला करता है। शिवा अपनी साइकिल के हाइड्रो ब्लास्टर और रॉकेट मोड का इस्तेमाल करता है। आखिर में शैडो राइडर गायब होकर सिर्फ धमकी देता है, ये तो बस शुरुआत है। अगली बार जब आऊंगा पूरा विक्रमपुर हमेशा के लिए थम जाएगा। शिवा और उसके दोस्त लाइब्रेरी जाते हैं और शहर के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये घड़ी तो एक साधु ने बनाई थी ताकि दुनिया को बुराई से बचाया जा सके। लेकिन अगर गलत हाथों में हो तो ये दुनिया को कैदी बना सकती है। अब समझ आया, मुझे इसे वापस सही जगह पहुंचाना होगा। कुछ दिन बाद शैडो राइडर फिर से आता है। इस बार वो पूरे शहर को 24 घंटे के लिए फ्रीज कर देता है। लोग रास्ते में, गाड़ियां सड़क पर, जानवर मैदान में, सब कुछ जाम हो जाते हैं। सिर्फ शिवा और उसके दोस्त बचे रहते हैं। भाई, अब तो पूरा शहर खामोश हो गया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। डर मत उदय, जब तक हम साथ हैं शैडो राइडर कुछ नहीं कर सकता। शिवा और दोस्त शैडो राइडर की गुफा तक पहुंचते हैं। वहां मशीनें लगी है जो घड़ी की ताकत बढ़ा रही है। अब इस घड़ी की ताकत से मैं पूरे ब्रह्मांड का समय रोक दूंगा। तेरी घड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी चीज होती है। फिर शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई। शैडो राइडर समय को रोककर एक साथ 10 जगह से हमला करता है। शिवा अपनी साइकिल को मल्टी क्लोन मोड में डालता है। दोनों की भिड़ंत में बिजली कड़कने जैसी आवाज आती है। आखिर में शिवा शैडो राइडर का नकाब उतार देता है। सब चौंक जाते हैं। वो असल में एक साइंटिस्ट है जिसने अपना रिसर्च गलत रास्ते पर डाल दिया। फिर शिवा बोला, साइंस का असली मकसद लोगों की मदद करना है, उन्हें कैद करना नहीं। शिवा घड़ी उठाता है और साधु की गुफा में जाकर उसे वापस रख देता है। फिर साधु की आवाज गूंजने लगती है, बेटा, तुमने साबित किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अच्छे दिल और सही सोच में होती है। पूरा शहर फिर से सामान्य हो जाता है। लोग खुश होकर शिवा और उसके दोस्तों की जय जयकार करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसका इस्तेमाल गलत हाथों में किया जाए तो विनाश ही होगा। लेकिन वही ताकत अगर सही सोच और हिम्मत के साथ इस्तेमाल हो तो पूरी दुनिया बच सकती है।